नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आपकी किताब का नाम है वसंत और आपका जो पाठ है पहला वो एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि। उस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। कई व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व या कृतित्व के आधार पर उपनाम और उपाधियों से विभूषित किया जाता है। उसी तरह निराला जी को भी एक उपनाम दिया गया, वो है निराला। अब रही बात कविता के शीर्षक की, उसका नाम है ध्वनि। ध्वनि मतलब होता है आवाज। आवाज हम कई तरह की सुनते हैं, जैसे बर्तनों की आवाज़, वातावरण में बिजली चमकने की आवाज़, बरसात की आवाज़ और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और कई तरह की आवाज़ें होती है। लेकिन यहाँ किस आवाज़ की बात की गई है? जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके अंतर्मन की आवाज़ की बात यहाँ पर की गई है। कवि के अंतर्मन की आवाज़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि कवि अपने अंतर्मन में क्या क्या ध्वनियाँ, किस किस तरह की आवाज़ कर हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। अब मैं आपको इस कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहती हूँ। वे शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छे कदकाठी के थे और लेकिन जो निराला जी का जो जीवन था बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। जब वे बड़े हुए, कुछ संभले, उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर कुछ समय बाद उनकी बेटी का देहांत हो गया। लेकिन जीवन में इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने कभी उनसे हार नहीं मानी और उन सभी कठिनाइयों का उन्होंने डटकर सामना किया। इसीलिए भी वो अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से निराले कहलाए जाते थे। इसी कारण उनको जो है निराला उपनाम से संबोधित किया जाता था। अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में ये कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि जो है छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका जो मन है जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे और उनका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहार। हरे हरे ये पात, पात का मतलब होता है पत्ता। ध्वनि कविता में इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही है। निराला जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और जो पौधों के ऊपर जो कलियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि सो रही है। गात का मतलब होता है शरीर, गात मतलब शरीर और पात मतलब पत्ते। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित अर्थात सोया हुआ। तो
मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो ये सारे पेड़ पौधे हैं और जो कलियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि सब कलियां खिली हुई हैं पर सो रही हैं। तो मैं जो है, कवि कह रहा है कि मैं जो है सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और जो सोई हुई कलियां हैं निद्रित यानी सोया हुआ, सोई हुई कलियों को मैं जगाऊंगा। इन पंक्तियों में, और प्रत्युष, प्रत्युष जो होता है इसका मतलब है प्रातःकाल, प्रत्युष यानी प्रातःकाल। तो कवि कह रहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जो हारे हुए और जो निराश लोग हैं वो कौन है, उनको किसकी उपमा दी है इन्होंने, सोई हुई कलियों की। हारे हुए और जो निराश लोग हैं उनको कवि ने किसकी उपमा दी है, सोई हुई कलियों की। और जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियां जाग जाते हैं, उनमें जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी कह रहे हैं कि मैं प्रेरणा रूपी सूरज से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहता हूँ। इस तरह वो ध्वनि कविता के माध्यम से हारे हुए लोगों के जीवन, जो अपने जीवन से हार मान चुके हैं, उनको नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब है नींद से सोया हुआ, अलसाया हुआ। कवि जो है ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि वो एक वसंत रूपी एक उम्मीद, जैसे वसंत में हम उम्मीद करते हैं कि वसंत आएगा, पेड़ों पर फूल खिलेंगे, नई नई पत्तियां पेड़ों पर आएगी, तो एक पेड़ में क्या आ जाएगी, हर तरफ हरियाली होती है, तो पेड़ों में एक जान आ जाती है। तो उसी तरह जो ध्वनि कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी, तो वो कहते हैं कि मैं वसंत रूपी उम्मीद बनकर जो सोए हुए, अलसाए हुए, तंद्रालस यानी अलसाए हुए जो फूल हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अलसाए फूल हैं या जो खिली हुई जो कलियां हैं, उनको क्या माना है कवि ने, निराश व्यक्ति माना है। तो इसी तरह कवि ये कह रहा है कि जो अलसाए हुए फूल हैं, जो उदास लोग हैं, उनके मन से मैं क्या हटा दूंगा, आलस खींच लूँगा और उदासी उनके मैं बाहर निकाल लूँगा। वो बात यहाँ पर कवि करना चाहते हैं। वो इन सभी लोगों को एक नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उनमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। कौन कह रहा है ये बात, कवि कह रहे हैं कि मैं पुष्प पुष्प से आलस खींचकर, उदासी खींचकर बाहर निकाल दूंगा और उनके जीवन में उनमें अमृत भर दूंगा। तो यहाँ अलसाए हुए जो पुष्प हैं, जो खिली हुई, जो सोई हुई कलियां हैं, उनको उदास व्यक्तियों की संज्ञा यहाँ कवि ने दी है और उनमें, उनके जीवन में जो है वो एक अमृत भरने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी भी उदास नहीं होंगे और अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे, सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि जो युवा पीढ़ी है परिश्रम करेगी, अगर युवा पीढ़ी अगर परिश्रम करेगी तो उनको उनका मनचाहा लक्ष्य मिल जाएगा। इसीलिए कवि कहता है कि कभी भी अभी न होगा मेरा अंत, और मेरा अंत कभी भी नहीं होगा। इसी के साथ ही हमारी यह कविता पूरी हुई। इस कविता में जो हमारी इस कविता, ध्वनि कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जिनका उपनाम निराला है,
उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन यहाँ पर किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है और अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। उन्होंने जो खिली हुई कलियां, सोई हुई, अभी जो उन्होंने कहा है कि हर तरफ जो हरियाली छाई है, पौधों पर जो कलियां खिली हुई है, लेकिन क्या है, वो सोई हुई है। तो उन्होंने कलियों के इशारे से दुखी और परेशान लोगों की बात यहाँ पर की है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक वो दुखी लोगों की पीड़ा को दूर नहीं कर देंगे, उनके जीवन को खुशियों और सुखों से नहीं भर देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। मृदुल अर्थात कोमल, पात अर्थात पत्ता, गात अर्थात शरीर, निद्रित अर्थात सोया हुआ, प्रत्युष अर्थात प्रातःकाल, तंद्रालस अर्थात नींद से अलसाया हुआ, लालसा अर्थात कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या फिर इच्छा। आज हमने इस पाठ का अर्थ और इसके शब्दार्थ को यहाँ किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का जो भावार्थ है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ साथ पढ़ाई को करते रहें। जो आपको पढ़ाया जाता है उसे पढ़ते रहें। धन्यवाद।